हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज 4 फरवरी है और देखो, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 7/2024 जारी किया गया था, जिसमें मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियों के लिए बहुत सारे पद थे। इसी में टीजीटी और पीजीटी के लिए भी पद यहाँ पर घोषित किए गए थे। तो फिलहाल जो आवेदन की प्रक्रिया थी, यह 7 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी थी। लेकिन इस पर एक नई नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। नोटिस में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर ना इसकी जो डेट है ये बढ़ा दी गई है। मतलब पहले तो ये जो लास्ट डेट थी वो 6 फरवरी थी, यानी कि 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन 6 फरवरी से यह डेट बढ़ाकर अब 16 फरवरी कर दी गई है। तो जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं विज्ञापन संख्या 7/2024 के अंतर्गत, वो लोग 16 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। और इसी क्रम में जो बाकी तिथियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि पहले क्या था कि जो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डे थी, यह 7 फरवरी से 8 फरवरी थी। अब इसे बढ़ाकर 17 फरवरी से 18 फरवरी कर दिया गया है। और करेक्शन विंडो जो पहले 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच खुलनी थी, अब ये विंडो 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में खुलेगी। तो इस पर नोटिस जो है ना ये आ चुकी है, यानी कि अब इस पर जो डेट है वो बढ़ चुकी है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पद यहाँ पर थे। कुल मिला के 1036 पद थे। इसमें जो शिक्षकों के पद थे काफ़ी लिमिटेड थे, यानी कि अगर देखा जाए तो मात्र मतलब बहुत ही लिमिटेड थे। 750 के आसपास यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए पद थे, वो भी अलग अलग डिवीज़न में। हाँ, उम्र सीमा अच्छी थी कि 18 से 48 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपका किया हुआ होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो पीजीटी टीचर के लिए कुल 187 पद थे, टीजीटी के लिए कुल 338 पद थे। इसके अलावा देखेंगे तो प्राइमरी टीचर के लिए भी पद थे, लेकिन इसके अलावा जैसे कि साइंटिफिक सुपरवाइजर, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च ट्रांसलेटर हिंदी, बहुत सारे पद यहाँ पर थे। लाइब्रेरियन का भी पद था, 10 पद था। और म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए 3 पद थे। प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए कुल मिला के 188 पद थे। और उम्र सीमा काफ़ी अच्छी दी गई थी, 18 से 48 साल के बीच में। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग नई तिथियों के मुताबिक यानी कि 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिस आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, और बाकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है। और अगर अप्लाई करने का लिंक आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और देखो, उत्तर प्रदेश में ना बहुत सारी शिक्षक भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्तियाँ आएंगी कब, इसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं बता सकता। क्योंकि 1 महीना पहले जब शिक्षा सेवा आयोग ने संबंधित सभी अधिकारियों को बुलाया था मीटिंग के लिए, तो उसमें एक बात ये कही गई थी कि सबसे पहले तो जो ई अध्याचन की प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि नई शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन मांगे गए थे। लेकिन अभी तक अध्याचन का कोई भी अता पता नहीं है। मतलब 1 महीना बीत चुका है। और एक बात आपको याद होगा, तब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बात और कही थी कि पहले तो ये जो मीटिंग हो रही है ये 4-5 जनवरी के आसपास हुई थी। इसके बाद कहा गया था कि बहुत ही जल्द एक मीटिंग और बुलाई जाएगी 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, और इसके बाद इस पर नई वैकेंसी के बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ भी अता पता नहीं है, यानी कि नई भर्तियां कब आएंगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना तो पता है कि एलटी ग्रेड में जैसा कि अध्याचन पहले प्राप्त हुआ था, तो एलटी ग्रेड में कुल मिला के 7,258 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुल 1,647 पदों का अध्याचन भेजा गया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जब नया ई अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जब अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, और कैलेंडर में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का ई अध्याचन मिलने के बाद इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उम्मीद तो ये जताई जा रही है क्योंकि फरवरी के अंत में, यानी कि कुंभ मेला के समाप्ति के पश्चात, ये जो ई अध्याचन है ये आयोग को प्राप्त हो सकता है। और एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया विज्ञापन है ये आपको अप्रैल मई में देखने को मिल सकता है। अगर अप्रैल मई में ये विज्ञापन आएंगे तो निश्चित रूप से इसकी जो परीक्षा होगी
इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, सितंबर अक्टूबर से पहले ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी भी हैं जो कि पेंडिंग हैं। आपको ये भी पता है कि इस बार यूपीपीसीएस 2025 की जो प्राथमिक परीक्षा है वो अक्टूबर में गई है। तो उम्मीद यही है कि अक्टूबर के बाद ही आपको इन भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी आरओ के बारे में भी खास कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन संभावित है कि ये परीक्षा जून में करवाई जा सकती है। अब इसे आप विभागों की लापरवाही कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, जो भर्तियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं और अभ्यर्थी हैं कि उनकी व्यग्रता लाजमी है, बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं। उन्होंने कई बार जो पत्थर गिरजा घर से लेकर समस्त प्रयागराज में कैंडल मार्च तक किया है, लेकिन यहाँ पर यही है कि सभी विभाग और सभी अधिकारी अपने कानों में तेल डाले हुए हैं और उनको लगता है कि जब उचित समय आएगा, जब उनके लिए मुफीद समय होगा, वो तो भर्ती तभी निकालेंगे। आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ देखेंगे तो कोविड के बाद पहली बार समय से होगा क्लेट का आयोजन। क्लेट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि क्लेट नामक जो परीक्षा होती है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध के लिए यानी कि पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कोविड के बाद जो क्लेट की परीक्षा थी ये बहुत ही डिले होती जा रही थी, क्योंकि पूरा जो शेड्यूल था वो गड़बड़ा गया था। लेकिन कोविड के बाद पहली बार इसे समय पर कराया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने के बाद पीजी प्रवेश की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू किए जाने की तैयारी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक पद पर लगातार तीसरी बार प्रोफेसर जे.के. पति को नियुक्त किया है। कोविड के बाद से पीएचडी का सत्र पटरी से उतरा हुआ है, अब इसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार पीएचडी का सत्र पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा। पीजी प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपने स्तर से आयोजित करानी है, जबकि स्नातक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से दाखिले की तैयारी है। तो प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जे.के. पति ने बताया कि विश्वविद्यालय खुलने के बाद वह कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव से मिलेंगे और उनके समक्ष प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित तैयारियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो प्रयास यही है कि इस बार के जो एडमिशन्स हैं, चाहे वो स्नातक पर हों, परास्नातक पर हों या फिर पीएचडी पर हों, उसे समय पर कराया जाना ये प्राथमिकता में शामिल किया गया है। और खबर ये भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के पद जल्द भरना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधी क्षमता से काम कर रहा हाई कोर्ट, हर जज पर 15,000 मामलों का जिम्मा। तो कई मामले 3 दशकों से लंबित हैं। तो हाई कोर्ट में कुल 11,41,647 केस जो हैं ये फिलहाल पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में जजों के 160 पद स्वीकृत हैं, जबकि जो नियुक्ति है मात्र 79 की है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाखों लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां जजों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। देखो, ये कुछ खबरें ना मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि सुबह सुबह आप थोड़ा सा अवेयर हो सकें, आप जान सकें कि ऐसी कुछ न्यूज़ भी चल रही है। ज़रूरी नहीं कि हर समाचार बस रोज़गार वाली ही आपको बताई जाए। यहाँ पर सुबह सुबह का जो ये पहला सेशन होता है, इसमें हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए रोजगार, शिक्षा जगत के साथ साथ सामान्य जागरूकता के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत करा सकें। तो थोड़ा सा समय तो आपको लगता है, लेकिन प्रयास यही होता है। देखो, इस बार CUET PG के लिए 8 तक किया जा सकेगा आवेदन। तो विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की CUET में ऑनलाइन आवेदन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। और पहले जो लास्ट डे थी वो 1 फरवरी थी, यानी कि 1 फरवरी तक ही आवेदन होने थे। अब इसे 8 फरवरी यानी कि 1 सप्ताह तक इसे एक्सटेंड किया गया है। तो एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और NTA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारी ने बताया है कि CUET PG के उम्मीदवारों को 8 फरवरी तक आवेदन और 9 फरवरी तक दाखिला परीक्षा की फीस जमा करनी होगी। और ये न्यूज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेलवे, PRT, TGT, PGT, RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2025 कॉरेजेंडम नोटिस, तो लास्ट डेट जो है वो 10 दिन बढ़ गई है, अब 16 फरवरी है। और फ्रेंड्स, चलते चलते यहाँ पर एक नया सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसमें मैं प्रतिदिन आपसे करंट अफेयर के 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर आप चाहें तो, अगर आप इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा जागरूक किया जाए सामान्य जागरूकता के भी प्रति। और अगर आप चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है studywithgyanprakash.com, वहाँ पर जाकर डेली करंट अफेयर और स्टडी जीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन शेयर कर दिए जाएंगे। तो कौन सा देश
ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ये जो ओंकोसेरसियासिस है दोस्तों, ये एक प्रकार का नेत्र विकार है और इसमें आंख की रोशनी चली जाती है। तो इसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है नाइजर। तो विकल्प डी सही है। इसके बाद देखेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात? तो देखो यहाँ पर जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ना, ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। और तीसरा और अंतिम सवाल ये है कि हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपना नाम वापस ले लिया है? तो 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपना नाम वापस लिया है और ये देश हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।